हाय। गुड मॉर्निंग। मुझे सॉरी ना, मेरे से वीडियो नॉर्मली मैं शनिवार को ही कर देता हूँ। हम्म, कल मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था और आज सुबह से थोड़ा बिजी हो गया था। अभी टाइम मिला है, मैंने बैठा है करने के लिए। इस वीडियो में जो है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का डिटेल्ड वीकली एनालिसिस करेंगे। जिसके पास भी टाइम नहीं है ना वीडियो देखने के लिए, ठीक है, तो फिलहाल आप स्किप कर सकते हैं। जब भी आपके पास टाइम है पूरा वीडियो देख लीजिए ताकि आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट पता चलेगा कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। राइट। अगर मैं बैंक निफ्टी के सेशन पे शिफ्ट हो जाऊंगा तो अगर वो एक्सप्लेन करते हुए मुझे निफ्टी का भी कुछ याद आ जाता है तो मैं निफ्टी का भी टॉपिक ले लेता हूँ। तो जरूरी नहीं कि मैं जब बैंक निफ्टी पे शिफ्ट होता हूँ तब निफ्टी के बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि फ्लो फ्लो में जो जो निकल जाता है वो आ जाता है बाहर। तो इसीलिए पेशेंटली जो है पूरा वीडियो देख लीजिए एंड सो दैट यू गेट टू अंडरस्टैंड द एंटायर कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आर एक्सपेक्टेड टू डू फॉर द नेक्स्ट वीक। अच्छा जी, तो अभी हम डे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो गए हैं। अगर आपको याद है पिछले हफ्ते जो है हमने यहाँ पर क्लोज किया था पिछले फ्राइडे को, पिछले हफ्ते। तो हमने ये बोला था कि ये फिलहाल जो है ये 21 ईएमए चैनल का जो है टॉप पे खड़ा हुआ है और यहां से अगर ऊपर चले जाता है एंड देन सस्टेन्स ओवर दिस 26,200 के लेवल के ऊपर, तब जो है बुलिश हो जाएगा। तब तक हम लोग बुलिश मानेंगे, राइट। तो इस पूरे हफ्ते जो है इस पर्टिकुलर चैनल के अंदर ही घूमते रहा एंड थोड़ा लास्ट में जो है इसने नीचे दो कैंडल क्लोज किए थे इसके नीचे एंड फिर उसके बाद शुक्रवार का दिन जो है पूरा जंप मार के जो है अंदर आके बैठ गया है एंड ऑलमोस्ट ये 20 चैनल का जो सेंटर लाइन रहेगा ऑलमोस्ट उसके ऊपर बैठा हुआ है। क्या ये डबल बॉटम है? डबल बॉटम है तो इसके ऊपर अगर सस्टेन हो गया, एक कैंडल नहीं कम से कम दो कैंडल सस्टेन हो जानी चाहिए, तो फिर हम 26,200 तक भी आराम से लेवल्स देख सकते हैं आने वाले हफ्ते में। अगर इसके ऊपर सस्टेन हो गया, ये लेवल क्या रहेगा अपना? ये लेवल रहेगा अपना ऑलमोस्ट 26,50 समझ लीजिए, 26, हाँ, 26,050 समझ लीजिए इसको। 26,050 के ऊपर दो कैंडल्स अच्छे से डे टाइम फ्रेम के सस्टेन हो गए तो फिर ये 26,200 का लेवल टेस्ट कर सकता है, रिटेस्ट कर सकता है ना? नहीं, ये ये जो फ्राइडे का मूव था, दिस इज जस्ट नो वीकेंड वालों को थोड़ा बहला के जो है ऊपर की तरफ पोजीशन लेने के लिए था। उसके बाद नीचे गिरने का कार्यक्रम है इसका। तो फिर ये नीचे का जो बॉटम रहेगा ये बहुत क्रिटिकल रहेगा, चैनल का बॉटम, क्योंकि दो बार ऑलरेडी चैनल का बॉटम टूट चुका है यहाँ पर। तीसरी बार भी टूट जाता है तो फिर चांसेस है कि ये जो लेवल रहेगा इसके नीचे आने की पूरी पूरी संभावना रहेगी, है ना? तो ये लेवल अपने पास है 840। 840 बोले तो आप 850 की जो हम जिक्र कर रहे थे ना बार बार, 85, 850, पिछले हफ्ते में ऑलमोस्ट 850 का दो बार जिक्र हुआ है अपने वीडियोस में। इस लेवल के नीचे आ जाता है तो देन थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, और क्योंकि तब ये लेवल सस्टेन होगा नहीं होगा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दो बार टूट चुका हुआ है, तीसरी बार भी टूट जाएगा तो फिर यहाँ तक का तो जर्नी फिर आ सकता है। ये जो 26 या 500 का भी जो राउंड फिगर वाला लेवल है वहां तक भी आ सकता है, लेकिन ऊपर जाके टिक गया एंड देन 200 के ऊपर चले गया, देन देर आर ऑल चांसेस दैट जब तक ये 200 26,200 क्रॉस में होता है डिसाइसिवली बुलिश नहीं होना है अपने को। भले ही ये साइडवेज वाला मूवमेंट वॉलेटाइल भी हो सकता है, साइडवेज भी हो सकता है, कुछ भी है। ये 850 से लेके ये जो 200 का लेवल है ये अपने लिए क्रिटिकल रहेगा, ये साइडवेज वाला रहेगा। इसके ऊपर ढंग से बैठ गया तो बुलिश हो जाएगा, 850 के नीचे टूट जाएगा
तो फिर ये जो डबल बॉटम का इसमें जो दिखाया हुआ है, ये फिर फेल होके नीचे आने की पॉसिबिलिटीज रहेगी यहां तक फिर दोबारा। और नीचे आपको याद है तो 25,626 का एक अनमिटिगेटेड लेवल भी है। एंड मुझे लगता है ये जब जंप मार के ऊपर गया हुआ है तो उस दौरान यहाँ पर भी एक लेवल मिटिगेट किए बिना ये ऊपर गया रहेगा। हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जब जाएंगे तब अपने को ये पता चलेगा कि ये लेवल कौन सा है। इफ आई एम राइट आई वुड हैव मार्क्ड दैट पर्टिकुलर लेवल ओवर द चार्ट। ठीक है ना जी। तो ये है डेली टाइम फ्रेम पर साइडवेज वाला जोन में फंसा हुआ है। मतलब जब भी देखिए ये चैनल के अंदर फंस जाता है तो वो साइडवेज वाली मूवमेंट रहती है। चैनल के ऊपर जाएगा तो बुलिश, चैनल के नीचे अब दोबारा टूट जाता है तो फिर देन बेरिश का सिग्नल रहेगा। 75 मिनट्स में अगर हम जाएंगे, 75 मिनट्स पर अच्छी बात यह है कि ये चैनल के ऊपर ही सस्टेन किया हुआ है। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि पिछले हफ्ते ये था शुक्रवार का, ये ना शुक्रवार का फ्राइडे, हाँ ये पूरा फ्राइडे ही होगा, करेक्ट। देखिए पिछली बार भी जो है शुक्रवार के दिन ऊपर जाके बैठा हुआ था, लेकिन मंडे के दिन पूरा गैप डाउन यहां तक खुला, फिर ये विक मार्क बाहर ऊपर चले गया और ऊपर चैनल के ऊपर टिकने की कोशिश की, लेकिन पूरा हफ्ता जो है ये चैनल के ऑलमोस्ट नीचे ही रहा। लास्ट का जो शुक्रवार का दिन था गैप अप करके जो है ये चैनल के ऊपर बैठा हुआ है। हाँ, जैसा पिछले शुक्रवार के दिन भी किया था। पिछले शुक्रवार के दिन यहाँ पर क्लोज हो गया था चैनल के अंदर, फिर गैप अप करके जो है ये यहाँ तक ऊपर जाके बैठ गया था। इस हफ्ते भी जो है एक्चुअली चैनल के नीचे लास्ट वाला कैंडल क्लोज हो गया था, लेकिन इतना जबरदस्त गैप अप मारा ये और शुक्रवार के दिन ये चैनल के ऊपर जाके बैठ गया है। लेकिन क्या ये दिखावा है? पिछली बार भी दिखावा किया था और मंडे के दिन खुलते ही इतना गैप डाउन नीचे खुल गया था, राइट। और पूरा हफ्ता जो है ऑलमोस्ट ये नीचे की तरफ ही मतलब चल रहा था इसका जर्नी चैनल के नीचे। और चैनल भी ये 200 भी जो है 2 बार नीचे की तरफ टूट चुका हुआ है। फिर दोबारा इस हफ्ते भी अगर ये नीचे उतर के आ गया और इस चैनल के नीचे ही टिकने लग गया तो ये जो बॉटम बन रहा है ये बॉटम टूटने के लिए फिर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम्म, वैसे नीचे के लिए एक अनमिटिगेटेड लेवल है, वो भी इंतजार कर रहा है इसका, राइट। ऊपर की तरफ जरूर इस लेवल को अपने को याद रखना पड़ेगा जो 26,200 का लेवल है ना। तो ये गैप अप ये दिखावा है, क्या ये फिर चैनल के अंदर आके चैनल के नीचे जो है जर्नी जैसा यहाँ पर शुरू किया था ऐसा करेगा? ये मंडे अपने को बताएगा कि ये क्या करेगा, है ना। अभी हम 5 मिनट इंट्राडे के लिए टाइम फ्रेम पर चलते हैं। इसको बंद कर देता हूं मैं अभी, क्योंकि अपने लेवल्स आ गए हैं। और नीचे का 626 का लेवल निकाल दिया है मैंने, तो उसको याद रख लीजिएगा। 626 वाला, 25,626। अच्छा जी, ये जब ऊपर इसने भागा था फ्राइडे के दिन, तो ये जो लेवल अनमिटिगेटेड छोड़ के चले गया है ऊपर की तरफ। ओके। और ऊपर ऊपर तो लेवल हो गया है, खाली अभी 200 का लेवल अपने को देखना है, वो देखेंगे कब आ जाएगा। लेकिन ये 850 का जो लेवल है यहाँ पर 880 हो गया ना, 860, 850 आ जाता है तो फिर 837 कितना दूर है? तो ये 837 वाला लेवल अपने लिए क्रिटिकल रहेगा आने वाले दिनों में। ऊपर सस्टेन हो गया, टिक गया तो कोई दिक्कत ही नहीं, मस्त है एकदम। तो लेवल्स सारे मार्क्ड है, आप लेवल्स हाँ नोट कर सकते हैं एंड उसके हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर दूं ताकि आपको ऊपर के भी लेवल्स दिखाई दे। अच्छा जी, तो ये वाला है अपना निफ्टी के लेवल्स ऊपर की तरफ। हाँ ऊपर भी मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है।
देख लीजिएगा, अगर ये भी निकल जाता है तो देन ऊपर का और आगे कैलकुलेट करके ड्रॉ करके बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मंडे ट्यूसडे के लिए मेरे हिसाब से ये लेवल्स कॉफी हो जाना चाहिए जो हमने निकाल के अभी रखा हुआ है ना। तो ध्यान रखिएगा ये नीचे वाला जो अनमिटिगेटेड लेवल है इसके बारे में, और इसके नीचे टूट जाता है तो 626 वाला लेवल इस बार तो जरूर टेस्ट करना चाहिए। और ऊपर 26200 की जो लेवल की हम बात कर रहे हैं, इंटरडे के बेसिस पे हम बुलिश होते हैं बेरिश होते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट डिसाइसिवली बुलिश इन अ पोजिशनल टाइम फ्रेम और स्विंग अच्छे से मिलना है तो देन 26200 वाला जो है डिसाइसिवली ऊपर की तरफ ब्रेक होके सस्टेन होनी चाहिए, है ना। तो ये अपना अगला वाला रहेगा। बिटकॉइन कितना चल रहा है? 18 ओके। अगला बैंक निफ्टी रहेगा। बैंक निफ्टी भी जो है हम लोग हायर टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे। हाई ड्रॉइंग्स, इसको हम फॉलो कर लेते हैं चैनल को। इसको डे टाइम फ्रेम पर अगर चलते हैं तो डे टाइम फ्रेम पर यहाँ पर भी सेम किस्सा है, कम से कम ये बैंक निफ्टी के अंदर कम से कम ये जो 20 का जो अंदर का बीच का लेवल चल रहा था उसके ऊपर डिसाइसिवली जाके बैठ गया था निफ्टी के केस में। यहाँ पर तो एकदम 20 के लाइन पर जो है ये डोजी बनाया हुआ है। एकदम इनडिसाइसिव कैंडल है, ना ये बोल पा रहा है कि ऊपर की तरफ जाएगा, ना ये पता चल रहा है कि नीचे की तरफ जा पाएगा। राइट, एकदम बीचों बीच खड़ा हुआ है। और पिछले हफ्ते अगर हम देखेंगे, पिछले हफ्ते फ्राइडे का, हाँ फ्राइडे का क्लोज जो है कम से कम इस चैनल के, भले ही डोजी था वो भी, लेकिन चैनल के ऊपर क्लोज हो गया था। अभी एकदम चैनल के सेंटर, मतलब एक स्टेप जो है नीचे उतर कर आया हुआ है। अभी अगले हफ्ते वाला क्या होगा, फिर फ्राइडे का नीचे जाते जाते वो नीचे के स्टेप पर आ जाएगा, क्या करेगा देखने वाली बात रहेगी। या फिर ऊपर इसके ऊपर टिक गया तो ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे अगर चले गया तो फिर। बट कंपेयर टू निफ्टी अगर देखेंगे तो निफ्टी से हम्म, अभी मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि क्योंकि इसके नीचे क्लोज हो गया था। वॉट एवर इट इज, 75 मिनट्स टाइम फ्रेम पर चलते हैं। 75 मिनट्स पर यहाँ पर तो क्लियर है ना, ये वाली इस जोन के अंदर ऊपर या नीचे की तरफ डिसाइसिवली क्लोज होना चाहिए। नीचे हो जाता है तो फिर आने वाले हफ्ते के लिए वो वीक हो जाएगा, ऊपर हो जाता है तो फिर नथिंग लाइक इट। बट नॉर्मली ये जो 20 का चैनल है ना, पिछली बार भी यहाँ पर इतना नीचे आने के बावजूद भी जो है फिर इसने मस्त सब एक मुंह लिया हुआ था। यहाँ पर भी देखिए 20 के चैनल से ही सपोर्ट इसने ले लिया था, फिर मूवमेंट अच्छी सी आ गई थी। इस बार क्या वो ऐसे ही करेगा या फिर इस पर्टिकुलर जोन तक, यहाँ तक इस बार रिविजिट करके ऊपर की तरफ जाएगा, वो देखना पड़ेगा। या फिर ऊपर ही बढ़ जाता है तो बात अलग है। बट ये अगर चैनल डिसाइसिवली नीचे की तरफ ब्रेक हो जाता है आने वाले दिनों में, तो जरूर ये वाला जोन जो है इसको विजिट करना ही पड़ेगा, लेकिन वो इतनी जल्दी आएगा नहीं मुझे लगता है, टाइम लगेगा उसके लिए। या फिर वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहे हैं आने वाले दिनों में, और कुछ वॉर जैसा कुछ सिचुएशन है क्या है, देखना पड़ेगा। 75 मिनट्स वाला, यस 75 मिनट्स वाले में जो है ठीक चैनल के टॉप से रिजेक्शन लिया हुआ है, यहाँ पर भी चैनल के टॉप से रिजेक्शन लिया हुआ है। इधर भी देखिए कितनी बार जो है चैनल के ऊपर, ऊपर से बड़े बड़े विक्स है, यहाँ पर भी विक है, इधर भी अच्छा खासा विक है। एक चैनल के ऊपर जाके बैठने के लिए इसको, ये टिकने के लिए टिकना नहीं हो पा रहा है इससे। यहाँ पर भी इसने कोशिश किया, टिक नहीं पाया, अगले दिन इतना बड़ा सा गैप डाउन ये खुल गया, मतलब अच्छा खासा कैंडल गिर गया। In all probabilities, this should be revisited. 58,700.
इस हफ्ते तो होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ तक आया हुआ है, भले ही ऊपर जाएगा तो भी ये आके ये 200 जो है ये में चैनल, चैनल नहीं है तो लाइन है, मैंने इसको चैनल ड्रॉ नहीं किया है, इस पर्टिकुलर लाइन को ये विजिट करना चाहिए इस हफ्ते, अगर ऊपर नहीं टिकता है तो, है ना। 5 मिनट का अगर देखते हैं, इसको बंद कर देता हूं, देन वी विल ऑन आवर लेवल्स। हाँ, यहाँ पर बैंक निफ्टी में ऊपर एक लेवल है जो अनमिटिगेटेड है, इसको ध्यान में रखिएगा। और नीचे की तरफ ये वाला क्रिटिकल लेवल हो जाएगा, ये कौन सा लेवल है, ये वाला, क्योंकि यहाँ पर 2 बार ट्राई करने की कोशिश किया हुआ है एंड ऊपर जाके सस्टेन हो गया है, लेकिन ये वाला जोन टूट जाता है तो ये जो फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन डब्ल्यू फॉर्मेशन ये नेगेट हो जाएगा और फिर ये नीचे की तरफ जर्नी शुरू कर लेगा। तो इंट्राडे के लिए 58,970 समझ लीजिए, 970 से 950 वाला जो लेवल रहेगा ये क्रिटिकल हो जाएगा अपने को, है ना। इसमें नीचे की तरफ कोई भी अनमिटिगेटेड लेवल नहीं है, सिर्फ ये ऊपर वाला एक ही है, क्योंकि हर बार जब नीचे आ रहा था हर लेवल को जो है मिटिगेट करके प्रॉपरली टेक्निकली जैसे चलना चाहिए ऐसा चला हुआ है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। वीकली का अपना टॉप ये कौन सा है, मंडे है, राइट। तो मंडे का टॉप यहाँ पर बैठा हुआ है, विच मीन दैट वीक का हाई यहाँ पर बैठा हुआ है इस पर्टिकुलर लोकेशन पे। जब तक वो क्रॉस नहीं होता है तब तक जो है बुलिश तो माना ही नहीं जाएगा। 59,600, है ना। तो ये है जी अपना वीकली सिनेरियो। ट्रिगर्स तो कुछ खास है ही नहीं इस हफ्ते का, एंड क्रिसमस हॉलीडेज आने हैं। क्रिसमस का एक हॉलीडे रहेगा ना इस हफ्ते, मेरे हिसाब से एक हॉलीडे तो रहेगा क्रिसमस का। लेट्स जस्ट सी दैट वंस। एनएससी हॉलीडेज 2025 अक्टूबर में, क्रिसमस का तो है नहीं इसमें। एनएससी मार्केट टाइमिंग्स एंड हॉलीडेज 25 दिसंबर है ना, क्रिसमस का है हॉलीडे एक। तो 25 दिसंबर क्रिसमस इज अ हॉलीडे, सो आज क्या है, 21, 22 को शुरू हो जाता, 22, 23, 24, 3 दिन, तो गुरुवार के दिन छुट्टी रहेगा, है ना। ठीक है जी, तो फिर मिलते हैं कल सेशन क्लोज होने के बाद। आगे आने वाला दिन क्या करेगा उसके बारे में इंटरडे एनालिसिस तब करें, है ना। चलिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ ग्रेट वीकेंड, बाय बाय।